जय माता दी दोस्तों। आज से शक्ति उपासना का पावन पर्व नवरात्रि शुरू हो गया है और आज से हर घर और हर पंडालों से माता की जयकारे की आवाज सुनाई दे रही है। आपको पता है दोस्तों, इस साल 2025 की जो ये शारदीय नवरात्रि है ना, काफी दुर्लभ संयोग लेकर के आए, क्योंकि पूरे 10 दिन माता की आराधना की जाएगी और ये दुर्लभ संयोग पूरे 27 सालों के बाद आया है। 1998 में 10 दिनों की माता की आराधना की गई थी। उसके बाद ये 27 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग आया है। शास्त्रों के अनुसार इस बार की नवरात्रि की पूजा घर में सुख समृद्धि का संकेत दे रहा है और माता का आगमन भी इस बार हाथी पे हो रहा है, जिससे कि सुख समृद्धि का संकेत मिल रहा है। ऐसे में आप लोग श्रद्धा पूर्वक तन मन और धन से माता की पूजा अवश्य कीजिएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ सवाल किया है इंस्टाग्राम पे कि दीदी पीरियड के दौरान, नवरात्रि पूजा के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या पूजा को बीच में ही छोड़ दें। दूसरा सवाल आप लोगों ने किया है कि अगर हम ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस जाते हैं, तो बिना कलश स्थापना किए माता की पूजा कैसे करें। और 9 दिन अगर हम फास्ट में रहते हैं तो किस किस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दो ही घर में रहते हैं और दोनों जन ही ऑफिस जाते हैं तो घर में बिना कलश स्थापना किए नवरात्रि की पूजा कैसे करें। देखिए, जब हम नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करते हैं ना, तो सारे देवी देवता का आवाहन करते हैं और नवरात्रि के दौरान कभी भी घर को सुना करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि अब आप वर्किंग वुमेन है तो क्या करेंगे। तो देखिए, बिना कलश स्थापना किए भी सरल तरीके से आप माता की पूजा पाठ कर सकते हैं। नियमित रूप से भोग लगा करके सुबह शाम आप माता की पूजा कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन फास्ट रहते हैं तो किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप बाहर जाते हैं तो ऐसे में भूख प्यास लगती है तो आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं, नहीं तो आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन फास्ट में नहीं रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 दिन आप व्रत जरूर करें, पहला और अष्टमी। और अष्टमी, नौमी, दसवीं 3 दिन तो खैर पब्लिक हॉलीडे भी रहता है, हर स्कूल कॉलेज और ऑफिस में भी छुट्टी रहती है, तो आप ये 2 दिन व्रत जरूर रखें। सबसे बड़ा सवाल कि नवरात्रि पूजा के दौरान पीरियड आ जाए तो क्या हमें पूजा को बीच में छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो पीरियड है ना, और इसकी कभी डेट फिक्स नहीं होती, कभी आगे पीछे भी होते रहता, और नवरात्रि साल में एक बार आता है। माता रानी की आराधना की जाती है। जो साल में एक बार व्रत त्यौहार आता है उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इस पे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर आपको पीरियड के दौरान कोई तकलीफ़ नहीं है, जैसे कि बहुत सारी बहनों को होता है ना, कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, अगर आपको बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पीरियड के दौरान भी स्वच्छता का ख्याल रखते हुए पूजा कर सकते हैं। डेली बाल धो करके पूजा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो माता की स्वागत करते हैं अपने घर में, और ऐसे में अगर हम माँ को डेली भोग नहीं लगाएंगे, डेली माँ की हम पूजा नहीं करेंगे, तो फिर पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए माता से क्षमा याचना करके पीरियड के दौरान भी आप बाल धो करके नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए, जो कुछ भी हमारे पास है वो माँ का दिया हुआ ही है। इसलिए इस पे आप लोग ज़्यादा मत सोचिए। आप लोग पीरियड के दौरान भी बाल धो करके स्वच्छता का ख्याल रखते हुए माता की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी माताएं और मेरी बहनों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहाँ कहीं भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता रानी हम सबका ख्याल रखिए। जय माता दी।